कीर्तन के इस प्रकरण में अध्यात्म का वह ज्ञान दे रहे हैं जिसकी बाट सारा संसार देख रहा है। इस समय संसार में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं, लेकिन उन्हें शरीर क्यों मिला है यही नहीं जानते। ऐसे तो ये 2 प्रकरण हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सुंदर साथी इसकी उपेक्षा कर देता है। उसको लगता है कि इसमें कुछ विशेष बात नहीं है, लेकिन जीवन का सार इन 2 प्रकरणों में भरा है। किसी का धाम गमन होता है तो इन प्रकरणों का पाठ कर लिया जाता है, लेकिन जीवन के रहस्य को समझने के लिए इन प्रकरणों की गहराई में जानना होगा। ज्ञान कहता है कि शरीर नश्वर है। रे जीव जी जिन करो यासो नेहड़ा, हे जी तो इस शरीर से प्रेम मत कर, जाको सन्मुख नाही शरम, तासो नहीं मिलवे को धर्म। या प्रत्यक्ष में शरीर क्या है, बेशर्म है। बेशर्म क्या, जब देखो तब शरीर छूट जाता है। तो इस शरीर से तासो नहीं मिलवे को धर्म, इस शरीर से प्रेम क्यों करना, इससे मिलने के कोई मतलब नहीं है। सामान्य सा अर्थ है। आपने अभी तक में सुना है, देवचंद जी कथा सुनने जाना चाहते हैं। उनके पिताश्री कहते हैं कि नहीं, देह है तो धर्म है। देवचंद जी का कहना है कि नहीं, धर्म है तो देह है। प्रश्न ये है कि कौन सही है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का साधन है। दूसरी तरफ कहा जाता है धर्मम न त्यजेत जीवितस्य पिहेतो, प्राण जाए लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। आपने कहावत सुनी है रघुवंश की, प्राण जाए पर वचन न चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए न जाने कितनों ने अपने प्राणों को हंसते हंसते मृत्यु की गोद में दे दिया है। जब अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को पाना चाहता था, महल में पहुंचता है उसके पहले 1-2 हजार नहीं 13,000 छत्राणियों ने जलती हुई चीता में अपने को झोंक दिया था। किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। धर्म का उपदेश तो यही रहेगा कि धर्म पहले है, क्योंकि धर्म किसको कहते हैं? जो सत्य है वह धर्म है, और सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है, धर्म से पृथ्वी टिकी हुई है। वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं दोनों भुजाएं उठाकर कहता हूं कि धर्मो रक्षते रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म छत्री के समान उसकी रक्षा करता है। इससे धर्म सर्वोपरि है, धर्म ही सत्य है, सत्य ही परमात्मा है। इसलिए सत्य के पालन में, धर्म के पालन में शरीर का मोह नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि जो सत्य स्वरूप है, परम सत्य है, परमात्मा को पाने के लिए तो शरीर चाहिए। शरीर ही नहीं रहेगा तो प्राप्ति कैसे होगी? देवचंद जी के जो पिताजी कह रहे हैं कि बेटे शरीर ही नहीं रहेगा, तुम बुखार है तुम्हें और जिद कर रहे हो कि मैं कथा सुनने जाऊंगा, शरीर छूट जाएगा तो भविष्य में तुम कथा कैसे सुनोगे? ये अक्षरशः सत्य है। योग दर्शन में जो साधना में बाधक है, 9 बाधक हैं। पहली बाधा जानते हैं क्या? व्याधि। आपका शरीर रोगी है तो आप भजन कैसे करेंगे? एक पक्ष कहता है कि नहीं, यह शरीर स्वार्थी है, जब देखो तब जीव का साथ छोड़ देता है। जीव और देह दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों में एक दूसरे का संबंध है। अब पूछा जाए देह बड़ी है कि जीव बड़ा है? जीव से ही शरीर जीवित है। आगे के प्रकरण में देह यही बात को दोहराएगी कि हर कोई अपनी सफाई दे रहा है। देह क्या कहती है? रे जीव जी तुम्हें लागी दाज मुझ बछड़ते, पर मैं खाक हुई तुम बिन। जीव तुम्हारे बिना तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं। जब तुम मेरे से अलग हुए, तुम मोही सो न्यारे भये, मोहे राखी नहीं किनखिन। तो आप सोचिए शरीर की उपयोगिता क्या है? एक तरफ कहा जाता है कि बाहर निकसो तो आप नहीं माहे नरक के कुंड, ब्रह्म तो यामे न पाइए, क्यों कहिए ब्रह्मघर पिंड। शरीर में क्या है? शरीर के 2 रूप हैं,
एक सौंदर्य का प्रतिमान स्वरूप है जो बड़े से बड़े योगी को, विद्वान को भी विचलित कर देता है। मंत्रमुग्ध होकर उस शरीर के सौंदर्य को देखता रहता है। लेकिन जब अंदर जाएगा, विचार देखेगा, तो क्या होगा? स्त्री का शरीर हो, पुरुष का शरीर हो, शरीर के 9 द्वारों से गंदगी बहती है। बाहर निकसो तो आप नहीं, माहे नरक के कुंड। गंदगी गंदगी तो है, मलमूत्र तो है। लेकिन इस शरीर की महत्ता कितनी है कि इसके बिना तो मोक्ष नहीं मिल सकता, इसके बिना तो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। दोषी कौन है? क्या शरीर को दोषी बनाया जाए या जीव को दोषी बनाया जाए? पहले जब ज्ञान की बातें आती है तो यही कहा जाता है, ए सब मोहे इन मोहिनी रे, पर इन बांध्यो न का सोमन। ये सब मोहे इन मोहिनी रे। शरीर क्या है? मोहिनी स्वरूप है। देखिए, छोटा बच्चा होता है, अपने शरीर के मोह में बता रहता है। सारा संसार शरीर के मोह में बता हुआ है। आप जानते हैं जो शरीर के सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, कितने जानवरों को मार करके बनाए जाते हैं, तड़पा तड़पा कर। चाहे हम जो अपने चेहरे को सुंदर बनाए, चाहे कहीं भी, मनुष्य अपने शरीर को सुंदर बनाता है, उसको खिलाता है, पिलाता है, पुष्ट करता है। लेकिन उस बेचारे को यह पता नहीं कि तुझे यह तन क्यों मिला हुआ है। यह तन मिला है जिसने इस अनंत सृष्टि को बनाया है, उस सच्चिदानंद परमात्मा के साक्षात्कार के लिए मिला है। हम शरीर को कितना भी खिलाएंगे पिलाएंगे तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। वेद ने क्या कहा है? वायु अनिलम अमृतम अतिदम शरीरम भस्मांतम। शरीर नश्वर है, आत्मा अखंड है। तो कोई भी जब ज्ञान की चर्चा करेगा तो कहेंगे अरे शरीर को छोड़ो, शरीर का मोह नहीं है। प्रश्न ये है, यदि ब्रह्म का साक्षात्कार हुए बिना शरीर छूट जाता है तो क्या करना पड़ेगा? आकाश में जो भ्रमण करने वाला योगीराज भी होगा, यदि वो योग भ्रष्ट है तो सोचेगा कि मुझे एक तन मिल जाता, तन मिलेगा तो मैं परमात्मा की इस जन्म में प्राप्ति कर लूंगा, नहीं तो भटकता रहता है। इस समझ में एक बहुत बड़ी बात आती है। आजकल भागवत के कुछ कथाकार नए नए नियम बनाने लगते हैं पुराणों को पढ़ करके। वो क्या कहते हैं कि स्त्री को व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। उन्होंने पढ़ रखा है इधर उधर के पुराणों में कि व्यास गद्दी पर कौन बैठेगा? केवल पुरुष ही बैठेगा और ब्राह्मण ही बैठेगा, जो जन्म से ब्राह्मण हो। कर्म से ब्राह्मण का उनके लिए कोई महत्व नहीं। और यही वर्ग शंकराचार्य के कथन की दुहाई देता है कि नारी नरकस्य द्वारा, उसको उद्धृत कर देगा। देखो शंकराचार्य ने कहा है ना, नारी नरकस्य द्वारा। उसको व्यास गद्दी पर बैठने का कहां से अधिकार हो जाएगा? अब सोचिए, क्या आदि शंकराचार्य ये बात कर सकते हैं कि नारी नरकस्य द्वारा? कहा होगा तो किस प्रसंग में कहा गया होगा, यह ध्यान में रखने वाली बात है। आदि शंकराचार्य के जीवन पर दृष्टिपात करें तो जब वो छोटी अवस्था में है, माँ से आज्ञा मांगना चाहते हैं कि माँ मुझे संन्यास लेने दो। माँ कहती है कि नहीं, तुम अकेले हो, तुम्हारे पिताजी का देहावसान हो गया है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। शंकराचार्य अपनी माँ की आज्ञा के बिना एक कदम नहीं उठा सकते। एक दिन नदी में स्नान करते समय घड़ियाल पकड़ लेता है मगर, और जल में खींचने लगता है। उनकी माँ आती है, गर्दन तक पानी में ले जाता है। शंकराचार्य कहते हैं कि माँ यदि तुम मुझे संन्यास की आज्ञा दे दो तो ये मगर छोड़ देगा। ये कह रहा है। माँ सोचती है कि चलो सन्यासी बन जाए, मेरा बेटा तो जीवित रहे। ये माँ की ममता होती है। मगर छोड़ देता है। शंकराचार्य बाहर निकलते हैं। माँ रोते हुए कहती है कि बेटे तुमने अपनी जिद तो पूरी कर ली, लेकिन एक वचन दो कि मेरा दाह संस्कार तुम्हारे हाथ से होगा। शंकराचार्य कहते हैं कि माँ अवश्य होगा। तो जो व्यक्ति अपनी माँ का इतना आज्ञा पालन करता हो, वो नारी को नरक का द्वार कैसे कह सकता है? कहा भी है तो किस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि वासना संयुक्ता नारी नरक से द्वारा। एक ही व्यक्ति, एक ही पदार्थ के दो रूप होते हैं। सर्प का विष जीवन का घातक भी बनता है और सर्प का विष औषधि भी है। विषस्य विषम औषधम। आपको कोबरा ने काटा तो
उससे बचने के लिए कोबरा का इंजेक्शन आपको दिया जाएगा, तभी आप बचेंगे। दृष्टिकोण हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है। मनुस्मृति में मनु जी कहते हैं, यत्र नार्यातु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यातु तिरस्कृन्ते तत्र सर्वा क्रिया विफला। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। तो एक तरफ नारी को नरकस से द्वारम क्यों कह दिया गया, दूसरी तरफ वेद क्या कहते हैं, नारी भव। यदि तुझे परमात्मा को पाना है तो तुम्हें नारी बनना पड़ेगा। नारी बनने का मतलब नारी का जो समर्पण का गुण है वह तुम्हें धारण करना ही पड़ेगा। क्योंकि समाधि की प्राप्ति कब होगी, समाधि सिद्धि है ईश्वर प्रणिधानात्। परमात्मा पर जब तक समर्पण की अवस्था प्राप्त नहीं होती, जब तक आप समर्पित नहीं होते, तब तक आपको समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। चाहे आप 100 वर्ष नहीं, 1000 नहीं, करोड़ बार जन्म लेते रहिए, हिमालय के गुफाओं में रहते रहिए, योगीराज बनते रहिए, अष्ट सिद्धि 9 निधियों को अधीन करते रहिए, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता जब तक आपका जीव समर्पण की भट्टी में जलकर कुंदन न बन जाए। और समर्पण पुरुष नहीं करता, समर्पण स्त्री करती है, अपना तन मन निछावर करती है। नारी का वह गुण जो कोमलता की प्रतिमूर्ति है, दया की प्रतिमूर्ति है, ममता की प्रतिमूर्ति है, और समर्पण कर देती है अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। वह गुण जब तक जीव के अंदर नहीं आता, बड़ा से बड़ा योगीराज भी परमात्मा के दर्शन से वंचित रह जाएगा। इसलिए वेद ने कहा है कि नारी भव। अब प्रश्न यह होता है कि जिस नारी में इतने गुण हैं उसको इतनी घृणा से दृश्य क्यों देखा जाता है, ये कौन देखता है? ये भौतिकवादी पौराणिक देखते हैं। जो नारी को भोग की वस्तु समझते हैं तो संन्यास तो ले चुके हैं, करें क्या? उनके अंदर घृणा भरी पड़ी है, समाधि का पता नहीं, निर्विकारता है नहीं, तो शुष्क वैराग्य की बातें जब करेंगे तो कहेंगे कि नारी नरकस्य द्वारम। शंकराचार्य के कहने का उद्देश्य यह है कि जो वासना से संयुक्त नारी है, जिसको अध्यात्म का पता नहीं है, वह उसके साथ यदि कोई योगी संयुक्त होता है तो उसके लिए नरक का साधन बन जाएगी। लेकिन यदि उसने नारी के अंदर अपनी माँ को देखा, उस जननी को देखा जिसने उसको गोद में संरक्षण दिया होता है, अपना दूध पिलाया होता है, उसको चलना सिखाया होता है, वो नारी वह माँ के त्याग की भावना को रख लेता है, तो वही त्याग की भावना उसको महान योगी भी बना देगी। याद रखिए, नारी से घृणा करके उसके शरीर को भोग का साधन समझने वाला कभी योगी नहीं बन सकता। क्योंकि जिसकी दृष्टि पंचभौतिक इस मांसल शरीर पर है, वो शरीर तो नश्वर है। नारी कौन है? मदालसा। अपने बच्चों को लोरी सुनाती है। आजकल माताएं बहनें मोबाइल पकड़ा देंगी, पिक्चर दिखा देंगी। वो सुनाते हुए क्या कहती है? शुद्ध वसी बुद्ध वसी निरंजन वसी संसार माया परिवर्जित वसी। मेरे बेटे तो शुद्ध है, बुद्ध है, संसार की माया से अलग हो। पहला बेटा बड़ा होता है, माँ कहती जाओ वन में जाओ, तप करो, ध्यान करो परमात्मा का। कोई माँ कहती? आजकल की माताएं तो रोना पीटना शुरू कर देंगी, मेरा बेटा विरक्त बन गया। वो मदालसा है जो बच्चों को खुद कहते जाओ वन में जाओ। महाराज अब कहते हैं कि मदालसा, हर बालक को तुम अब सन्यासी बना दे रही हो, राजकाज कौन चलाएगा? कहती है कि ठीक है, अब जो अगला बच्चा होगा वो राजकाज चलाएगा। थोड़ा बड़ा होता है, उसको राजा का गुण देती है और महाराज को कहती है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, अब मेरे साथ चलो, सिंहासन को छोड़ो, बच्चे को सिंहासन बैठाओ और वन में मेरे साथ चलो। इसको कहते हैं नारी। सृजन करती है, बड़े से बड़े अवतार को नारी अपने गर्भ में धारण करती है। उस संपूर्ण नारी जात के तन से घृणा करना अध्यात्म नहीं है। इस प्रकरण का सार क्या है? जब हम कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ लेते हैं तो हर वस्तु को बुरा कहने लगते हैं कि अरे शरीर झूठा है, संसार झूठा है, सब बात ही है। लेकिन योगी पैदा होगा कहां से? हर कोई कहते थे गृहस्थ की चक्की बहुत बुरी है, माया का घर है, लेकिन बड़ा से बड़ा योगी भी तो गृहस्थ के घर से ही निकलेगा। सन्यासी के आश्रम से तो कोई बच्चा ही नहीं होगा। तब तो कोई
आने वाले समय में कोई योगी महात्मा ही नहीं होगा, संसार को प्रकाश कौन दे। शरीर है तो धर्म का साधन है। देवचंद जी जो कह रहे हैं कि नहीं, धर्म है तो शरीर है, उनका दृष्टिकोण क्या है, मेरे लिए धर्म पहले प्राथमिकता में है। लेकिन धर्म की प्राथमिकता तो तभी सुरक्षित रहेगी जब शरीर रहेगा। जैसे समाधि कब लगेगी, जब हम शरीर से परे हो जाएंगे, जब हम ध्यान में बैठे हैं, शरीर का ध्यान लग रहा है, हमारा मन शरीर में अटका हुआ है, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तब तक ध्यान नहीं लगेगा। जब ध्यान में डूबे डूबे शरीर का आभास बंद हो जाए, पता ही नहीं है कि हम बैठे हैं, तब आप ध्यान की पहली कक्षा में आप प्रवेश कर रहे हैं। आंखें बंद कर लेना ध्यान नहीं है, वो तो धारणा है। आपका मन शरीर में अटका हुआ है, तो अभी तो धारणा में आप भटक रहे हैं। इसलिए हर योगी कहता है कि आप वाणी में बार बार पढ़ते हैं कि लगी वाली कुछ और न देखे, पिंड ब्रह्मांड व को हेरी नहीं, वो खेले प्रेमे पार प्यासो, देखन को तन सागर माई। लगी वाली जिसको लग जाती है, किस चीज की, प्रीतम के प्रेम की लगन लग जाती है, कुछ और न देखे, पिंड ब्रह्मांड व को हेरी नहीं। पिंड किसको कहते हैं, शरीर को। न उसके लिए शरीर रहता है और न संसार रहता है। शरीर और संसार दोनों माया के हैं, कोई शक नहीं। लेकिन माया के बिना मायापति का दर्शन कैसे करेंगे आप। शरीर है तभी तो आप ध्यान में बैठ गए, संसार है तो इस संसार में तो प्रीतम को आप खोजने चलेंगे। जब सृष्टि बनी ही नहीं थी तो कोई था ही नहीं, परमात्मा की भक्ति कौन करेगा। एक चीज बताइए, अक्षरातीत है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान कब तक है, जब वो आनंद की क्रीड़ा करेंगे तभी तो सर्वशक्तिमान। उनको कहते हैं सतचित और आनंद। जब कुछ नहीं था, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूं अपावीती, न सृष्टि थी, नहीं सृष्टि को बनाने वाला आदि नारायण थे। जब सृष्टि थी नहीं तो परमात्मा नाम को कौन जानता था, क्योंकि जो परमात्मा है वो तो मन वाणी से परे। इस मायावी जगत में यह अवश्य है कि जो ध्यान करने वाले को, भाई मोबाइल बंद कीजिए, ध्यान करने वाले हर व्यक्ति को संसार को भूलना पड़ता है। यह भावना करनी पड़ती है कि महाप्रलय जैसी स्थिति है, न सूर्य है, न चंद्रमा है, न आकाश है, न शरीर है, न मैं कौन हूं, मैं एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, और वह आत्मा अक्षरातीत कहलाती शक्ति है। जब तक इन उच्च भावों में आप नहीं होंगे तब तक परम धाम में ध्यान नहीं जा सकता। लेकिन ये सृष्टि है तभी तो ये कर पा रहे हैं आप। मैं वही बात को कहता हूं, ये शरीर है, सच है, इसमें मल मूत्र भी है। नासिका से देखिए, आंखों से देखिए, कानों से देखिए, गंदगी ही तो निकलती है। हम स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन करेंगे, वो मल के रूप में, गंदगी के रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन जिनको तत्व का बोध नहीं होता, जैसे मैं आपको दृष्टांत देता हूं, एक इतिहास की घटना बताता हूं आपको। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का अपहरण कर लेता है। भारत का सम्राट है लेकिन नैतिकता से रहित हो चुका है कहीं ना कहीं। इतिहास के अनुसार जयचंद उनका मौसेरा भाई लगता था। मौसेरे भाई की बेटी अपनी बेटी के समान होती है। लेकिन जो भी इतिहास की बातें अतीत के पन्नों में, हर व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। बहादुर है, देश के लिए प्राण तक निछावर कर देते हैं, ये गुण है उसमें। जब संयोगिता का अपहरण करके पृथ्वीराज ले जा रहे होते हैं तो कदम कदम पर संयोगिता का डोला रखा जाता है। न जाने कितने हजारों सैनिक अपने प्राण को गंवा बैठते हैं। बड़े बड़े सेनापति इस युद्ध में मारे जाते हैं। किसके लिए? एक शरीर के लिए। आपको पता है द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध होता है, जिसमें 47 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, 18 अक्षौणी। सीता के सम्मान की रक्षा के लिए रामायण का युद्ध होता है। वो धर्म की बात थी।
लेकिन पृथ्वीराज का जो प्रसंग था एक शरीर के प्रति आकर्षण था। राम का जो सीता का संबंध है वो धर्म की रक्षा है। द्रौपदी के सम्मान के लिए जो युद्ध होता है वो धर्म की रक्षा है। लेकिन यहां जो पृथ्वीराज का प्रसंग है संयोगिता पर उनका आकर्षण है और उसके पीछे हजारों सैनिकों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। एक ऐसा भी तो समय हो जब पृथ्वीराज हार जाते हैं, संयोगिता अग्नि में प्रविष्ट कर जाती है, जैसा भी हो। किंतु शारीरिक सौंदर्य के आकर्षण के पीछे यदि आसक्ति होती है तो यह ध्यान रखना चाहिए कि बुढ़ापे में वो सौंदर्य तो नहीं रहेगा, क्योंकि यह शरीर नश्वर है। संसार में हर वस्तु का रूप बदलता रहता है। आज जो व्यक्ति सुंदर दिखाई दे रही है कल कुरूपता में बदल जाएगी। तो दोषी कौन है? शरीर दोषी नहीं है, शरीर के प्रति मोह दोषी है। सामान्य तौर पर देखा जाता है युवावस्था होती है, पति पत्नी में बहुत लगाव होता है, लेकिन यही लगाव 75-80 साल की अवस्था में भी बना रहे तो क्या कहता है? हृदय का सच्चा स्नेह कहलाता है। पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं है। पश्चिमी देशों में बाह्य आकर्षण है, प्रेम नहीं है, हृदय का संबंध नहीं है। इन दो प्रकरणों में क्या दर्शाया गया है कि शरीर को धर्म का साधन बनाना है, शरीर का मोह नहीं करना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के बिना कोई ध्यान साधना नहीं हो सकती, शरीर के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, आप कुछ कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्या तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग पद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मुझे भारतवर्ष में जन्म दे दो ताकि हम आपकी प्राप्ति कर सके। किसकी महिमा है? स्वर्ग में जो देवताओं के शरीर हैं बूढ़े नहीं होते, मरते नहीं। आप देखते ही हैं, हम लोग भी क्या करते हैं। कोई भी व्यक्ति आप में से बूढ़ा होना चाहता है? कोई नहीं होना चाहेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सदा जवान रहूं। कोई व्यक्ति मरना भी नहीं चाहता। लेकिन स्वर्ग में जिनको अखंड शरीर, एक तरह से कहेंगे जब तक दुनिया है तब तक स्वर्ग में रहने वाले न बूढ़े होते हैं न मरते हैं, उनको मिला हुआ है। और वो क्या चाह रहे हैं कि हमें भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर मिल जाए। अब मनुष्य का शरीर पाने पर कितना दुख होता है आपको देखना है तो दिल्ली में एम्स में चले जाइए, आपको लगेगा कि सब झूठी है दुनिया, आज ही सब छोड़ छाड़ कर वन में चले जाएं। कहीं इधर चिता जल रही, कहीं इधर अर्थी निकल रही है, कहीं डॉक्टर किसी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। दिल्ली के शमशान घाटों में चले जाइए, एक चिता जल रही है दूसरी आ रही है, पूरे दिन भर चिताएं ही चिताएं जल रहती है। वहां पता चलता है कि संसार में कुछ नहीं है। हमने संसार की नश्वरता को देखना है, शरीर के माध्यम से ज्ञानार्जन करना है, ज्ञान का अर्जन, विवेक दृष्टि रखनी है। यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? लेकिन यदि हम शरीर का मोह करते हैं, शरीर का मोह क्या है? मैं आपको एक घटना बताता हूं, इतनी सच्ची घटना है उपनिषदों की। प्रजापति के पास देवराज इंद्र पहुंचते हैं और असुरों का जो नायक है वो पहुंचता है। 33 वर्ष तक उनके आश्रम में रहकर सेवा करते हैं। आजकल की तरह शिक्षा उस समय में नहीं होती थी कि फीस दिया और पढ़ लिया। गुरुकुलों में रहना पड़ता था, जैसा गुरु जी का आदेश वैसा ही करना पड़ता था। सभी राजा महाराजा के जो पुत्र होते थे वैसे भी गुरुकुल की परंपरा के अनुसार गायों की देखभाल करनी पड़ती थी, भिक्षा मांगनी पड़ती थी, लकड़ियां काटनी पड़ती थी, सबके लिए एक समान नियम था। 33 वर्ष रहने के पश्चात प्रजापति ने कहा विरोचन को, विरोचन क्या थे? दैत्यों का राजा है और इंद्र देवताओं के राजा। कहा कि तुम दोनों शरीर को जाकर स्नान कराओ, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके, पानी में देखो क्या दिख रहा है। दोनों देखते हैं कि शरीर तो बहुत सुंदर दिख रहा है, स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित होकर स्नान करके जल दर्पण में देखते हैं। प्रजापति कहते हैं कि देखो तुमने जो पानी में अपना प्रतिबिंब देखा वही तो आत्मा है।
तो विरोचन लौट जाता है कि अच्छी बात है, शरीर ही आत्मा है, इस शरीर को खिलाओ पिलाओ खूब सुंदर बनाओ। तो यहाँ से जो संस्कृत निकलती है उसको क्या कहते हैं? आसुरी संस्कृत। इंद्र लौट आए, रास्ते में सोचते हैं कि इंद्र शरीर तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो ये जो सुंदरता दिख रही है ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। नहीं, मुझे पूरा ज्ञान नहीं मिला है। लौट करके आते हैं, प्रजापति मुस्कुराते हैं कि इंद्र तुम बुद्धिमान हो। ऐसा करके 2 बार और 3 बार लौट आते हैं, थोड़ा थोड़ा बताते हैं। पुनः 4 वर्ष और रहता है इंद्र। 101 वर्ष प्रजापति ऋषि के आश्रम में साधना करने के बाद, सेवा करने के बाद उनको ज्ञान मिलता है केवल इतना कि शरीर नश्वर है, जो आत्मा है अखंड है, अविनाशी है, अमृत स्वरूप है। आप सोचिए उस युग में ज्ञान के लिए कितनी परीक्षा देनी पड़ती थी। आप सुंदर साथ सौभाग्यशाली हैं कि आप को घर बैठे तारतम वाणी का प्रकाश मिल रहा है। प्यासे को कुएं के पास नहीं चलकर जाना पड़ता, कुआं भागता फिरता है कि पानी पीना है। फिर भी सुंदर साथ कहते नहीं, अभी मेरी इच्छा नहीं हो रही है पीने की। तो आप सोचिए, आपको परम धाम का ज्ञान मिल रहा है, आपके जीव का सौभाग्य है। यह सौभाग्य इंद्र को नहीं मिला। मैं यही कह रहा हूं, उपनिषद की ये आख्यायिका क्या हमें दर्शाती है? शरीर को साधन बनाना है, साध्य नहीं बनाना है। साध्य क्या है? हम स्वयं को जाने, हम कौन हैं, कहां से आए हैं। शरीर तो हमारे लिए एक साधन बन जाएगा, लेकिन यदि शरीर का मोह करेंगे तो जीव को वही जो देह है, देह की तरफ से कहा जाता है कि रे जीव जी, तुम्हें लगी दाज मुझ बिछड़ते, पर मैं खाक हुई तुम बिन। तुम मोहि सो न्यारे भये, मोहे राखी न किनकिन। जैसे तुम मेरे शरीर से बाहर निकले, मुझे एक क्षण के लिए घर में किसी ने नहीं रखा। मेरी सेवा करते जो साथिड़े फुलड़े बिछावते सेज, शीतल वाय मोहे ढोलते तीन जारी रेजा रेज। अब सोचिए, गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं? एसी में जाना चाहते हैं, कोमल सैया पर सोना चाहते हैं। आपको कठोर धरती पर सोने के लिए कह दिया जाए तो आपको बहुत बुरा लगेगा। कोमल स्पर्श किसको अच्छा लगता है? मन को। शीतल हवा के झोंके किसको अच्छे लगते हैं? मन को। आपका मन किसका दास बना हुआ है? इंद्रियों का। आंखें सुंदर रूप देखना चाहती है, त्वचा कोमल स्पर्श पाना चाहती है, जीवा स्वादिष्ट भोजन पाना चाहती है, नासिका सुगंध चाहती है, और कान मधुर ध्वनि सुनना चाहते हैं। यदि रात के भोजन का सबका नमक छुड़वा दिया जाए तो मैं समझता हूं अगले दिन रात को कोई रुकना नहीं चाहेगा। इस जीवा को तृप्त करते करते न जाने लाखों बार ये जीव शरीरों में भटका है, मन बंधन में बांधे हुए हैं। इंद्रियां मन के अधीन है, मन को विषयों का चस्का लग चुका है। तो ज्ञान तो कहेगा कि विषयों को छोड़ो, शरीर का मोह छोड़ो, क्योंकि ज्ञान में शरीर के प्रति जब तक आसक्ति बनी रहेगी तब तक ध्यान लगेगा नहीं, साक्षात्कार होगा नहीं। चैतन्य अपने स्वरूप को नहीं जान सकता कि मैं कौन हूं। यहाँ जितने भाई सब सुंदर साथ बैठे हुए हैं, इसमें किसी का बहनों का तन है, नारी का तन है, किसी का पुरुष का तन है, कोई बच्चा है, कोई युवक है, कोई किशोर है, कोई वृद्ध है। मैं किसी बच्चे से पूछूं तुम कौन हो, क्या बोलेगा? मैं बालक ही तो हूं। वृद्ध से पूछूंगा वो कहेगा कि मैं वृद्ध हूं। किसी बहन से पूछूंगा आप कौन हो, तो क्या कहेगी? दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं बहन हूं, स्त्री हूं, महिला हूं, कुछ भी। सब अपने शरीर की को अपनी पहचान बता रहे हैं। अपनी पहचान तो किसी को है ही नहीं। अपनी पहचान कब होगी? जब इसका मोह हट जाए। काम इसी से लेना है। परम तत्व का साक्षात्कार भी इसी शरीर से होगा, लेकिन इस शरीर का जितना उपयोग करना है केवल वही। इस शरीर का मोह नहीं करना है, शरीर को साधन बनाना है। साधन बनाना है, साध्य नहीं है। साधन क्या है? धर्म का। शरीर साधन है, आत्मा साध्य है, परमात्मा साध्य है।
भूल कहाँ होती है? जब हम साधन को ही साध्य समझ लेते हैं, शरीर को ही आत्मा का दर्जा देकर शरीर के इंद्रियों के विषयों के सुखों के पीछे भटक जाते हैं। परिणाम क्या होता है? 84 लाख योनियों का दरवाजा खुला होता है। जीव भागता फिरता है तृष्णा की उस दुनिया में। वो सोचता है कि मैं तृप्त हो जाऊंगा, इस सुख को पालूं, मैं तृप्त हो जाऊंगा। आप देखते हैं संसार में आज का मनुष्य कितना अशांत है। करोड़पति को करोड़पति होने से संतोष नहीं है, अरबपति होना चाहता है। अरबपति चाहता है कि मैं सारी दुनिया का धन मेरे पास अकेले हो जाए। एक कार वाला सोचता है कि मेरे पास 2 कार हो जाती। एक कोठियां वाला सोचता है कि मेरे पास 5 कोठियां हो जाती। और सब कुछ दे भी दिया जाए तो भी उसको शांति नहीं मिल पा रही है। संसार मिला है दृष्टा होकर देखने के लिए। इसलिए तो वेद ने क्या कहा था? तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग। त्याग पूर्वक भोग कौन करेगा? जो संसार की नश्वरता को समझेगा। इसलिए जो पौराणिक बंधु कहा करते हैं कि नारी नरकस्य द्वारम, उनको अपनी भूल सुधारनी होगी, उन्हें नारी से शिक्षा लेनी होगी कि योगी महाराज, जब तक आपके अंदर नारी का समर्पण का गुण नहीं आएगा, आप 1000 वर्षों तक समाधि लगाए बैठे रहो, आपको दर्शन होने वाला नहीं है। क्योंकि समर्पण की पराकाष्ठा के बिना परम गुहा में प्रवेश नहीं होगा। परम गुहा में आए बिना संसार में आज तक किसी को न ब्रह्म का दर्शन हुआ है, न कभी हो सकेगा। ये वेद उपनिषद का सिद्धांत है। आपने कुंभ का दृश्य देखा होगा। सारे महात्मा लोग बड़ी बड़ी दाढ़ियां बढ़ाए हैं, शरीर पर धूल लपेटे हैं, लेकिन पैसे का मोह उनको भी नहीं छोटा है। रूखा सूखा भोजन उनको भी नहीं। अंदर तो तृष्णा है। शरीर पर राख मल लेने से कोई विरक्त नहीं हो सकता है। नंगा हो जाने से कोई विरक्त नहीं हो सकता। आप नग्न तो हुए हैं, लेकिन मोह तो है शरीर का। आपको शरीर के सुखों की आसक्ति है तो वैराग्य नहीं है। वैराग्य कब प्राप्त होता है? समाधि अवस्था में ही पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। ये जो 2 प्रकरण है, इसमें जीव को जब कहा जा रहा है कि रे जीव, तो इस शरीर से मोह क्यों रख रहा है, जिसमें प्रत्यक्ष में लज्जा नहीं है। जाको सन्मुख नाही शरम, तासु नहीं मिलवे को धर्म। ज्ञान की बातें हर कोई कह देता है कि अरे शरीर का मोह क्या करना है, नश्वर है। बहुत सरल है कह देना, लेकिन इस नश्वर शरीर के बिना कभी भी साक्षात्कार नहीं हो सकता। लेकिन सारे उपनिषद ग्रंथ के पन्ने पलटिए, सबका सार क्या रहेगा? शरीर से सारे काम कीजिए, लेकिन शरीर के बस में न रहिए। जल में नहाइए, कोरे रहिए, कीजिए अंतर में वास। कमल का फूल कमल से बाहर निकाल दीजिए तो सूख जाएगा, लेकिन रहना उसको पानी में ही है। पानी में रहना है, पानी से बढ़ना है, लेकिन पानी के ऊपर रहना, पानी में डूबना नहीं है। उसी तरह से जो विवेकवान होगा, हर नारी में अपनी मातृशक्ति के दर्शन करेगा। वह मातृशक्ति जिसने अपने स्तनों का दूध पिलाया है, वह मातृशक्ति जिसने उसको पैदा किया है। इतिहास की एक घटना है, मैं आपको बता दूं तो सबको बात समझ में आ जाएगी और पौराणिकों को भी अपनी भूल सुधारने का एक अवसर मिल जाएगा। जब छत्रपति शिवाजी के सामने गौरबानु, जो बीजापुर के नवाब की पुत्रवधू थी, बहुत सुंदर थी, आवाजी सोनदेव जो उनके सेनापति थे, गिरफ्तार करके लाते हैं और भेंट में सौंपना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मुसलमान भी हिंदू कन्याओं का अपहरण करके रख लेते हैं। जब सेनापति ने कहा कि छत्रपति आपकी सेवा में बहुत सुंदर उपहार लाया हूं, जब डोला सामने करते हैं शिवाजी की आंखें लाल हो जाती हैं। कहते हैं कि सेनापति, छत्रपति ने क्या आदेश दिया है कि संसार की हर स्त्री मेरे लिए मां का स्वरूप है। यदि तुम्हें जिंदा रहना हो तो इस पुत्र वधू के चरणों में गिरकर क्षमा मांगो, अन्यथा मेरी तलवार तुम्हारा सिर अभी अलग कर देगी। और स्वयं छत्रपति क्षमा मांगते हैं, कहते हैं कि आपको जो भी कष्ट हुआ है मैं शिवा क्षमा मांगता हूं। गौरवानी के मुख से शिवाजी निकल जाता है
तो शिवाजी कहते हैं कि मेरी माँ मुझे शिवा कहती है, जी नहीं कहती। मुझे खुशी होगी आप भी मुझे शिवा कहें। मैं तो देखकर दंग हो गया हूं, आप जितनी सुंदर हो, मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। यह सुनकर गौरबानु की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कहती है कि शिवा, तुमने अपने मन की कमजोरियों पर विजय प्राप्त की है, इसलिए मेरी शुभकामना है कि तुम अपने शत्रुओं को जीतो। कौन कह रहा है? शत्रु पक्ष की कन्या कह रही है कि शिवाजी तुम अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करो। अब वो शत्रु पक्ष की कन्या नहीं है, एक मां का हृदय बोल रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि नारी से घृणा, नारी नरकेशुद्धारम को आज वही दोहराते हैं। वही लोग कहते हैं कि व्यास गद्दी पर नारी को बैठने का अधिकार नहीं है, जो स्वयं भी व्यास गद्दी पर बैठने के अधिकार नहीं है। कि वो तो भागवत पढ़े होते हैं, पुराण पढ़े होते हैं, कुछ श्लोक रटे होते हैं। यदि उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी होती तो इस तरह की बातें नहीं कहते। हम सुंदर साथ एक तरफ तो कहेंगे कि सब कुछ झूठा है, सारा संसार झूठा है, सब सपने का खेल है, सत सपने में क्यों कर आवे, सत साई है न्यारा। सारी बातें हम चौपैया रट करके बोल देते हैं, ग्रंथ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन शरीर का मोह हमसे भी नहीं छूट पाता है, संसार का मोह हमसे भी नहीं छूट पाता है। अति नहीं होनी चाहिए। यदि आप शरीर से घृणा ही करते रहेंगे तो क्या होगा? देवचंद जी जो कह रहे हैं वो दृढ़ निष्ठा को दर्शा रहे हैं। उनके पिताजी जो कह रहे हैं, अरे भाई शरीर रहेगा तभी तो तुम कथा सुनने जाओगे, यदि तुम्हारा शरीर अभी छूट जाता है तो शरीर के बिना तो कथा कौन सुनेगा। दोनों अपनी अपनी जगह पर सच कह रहे हैं। इसलिए तारतम वाणी हमें क्या सिखाती है? समत्वम योग उच्चते। समत्व का अर्थ क्या है? सुख हो या दुख हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, मान हो अपमान हो, सभी अवस्थाओं में सम रहिए। न बहुत खाइए न कम खाइए, न बहुत सोइए न बहुत जगिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टा युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। योग किसका सिद्ध होता है? आहार विहार जिसका उचित हो। मुझे कई बार सुनने को मिलता है कि अमुक सुंदर सा 40 दिन तक उपवास करते हैं कि मुझे राज्य के दर्शन हो जाएंगे। इससे नहीं होगा। श्री मिहिराज जी पैसे भर अन्न खाते रहते थे, क्या हुआ? जब शरीर को आहार नहीं मिलेगा तो अंदर की जठराग्नि मांस को खाने लगती है और मन चंचल हो जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ ने यही तो किया था। वो अन्न का एक दाना खाते थे, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, तो इसमें मन शांत नहीं होता और चंचल हो जाता है, क्योंकि अग्नि तत्व की वृद्धि होगी, जठराग्नि प्रदीप्त होती जाएगी, मांस को खाती जाएगी और हड्डियां केवल रह जाएगी, उसमें समाधि लग ही नहीं सकती। इसलिए राजकुमार सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग चुना, क्योंकि उनको लगा कि यदि सुजाता ने खीर नहीं दी होती तो मेरे प्राण निकल गए होते। और जो भर पेट ठूस लेते हैं, मात्रा से अधिक भोजन करते हैं, वो भी ध्यान के अधिकारी नहीं होते। जो गृहस्थी के मोह में फंसे हैं, केवल परिवार ही दिखता है, शरीर ही दिखता है, संसार ही दिखता है, उनको भी ध्यान नहीं लगना है, क्योंकि वो तो उसी मोह में अपना जीवन गुजार चुके हैं। मैंने देखा है कई वयोवृद्ध को भी मैं कहता हूं जो बहुत पढ़े लिखे हैं कि घर द्वार छोड़ दीजिए, कहते हैं कि अब तो इतनी उम्र हो गई, घर कहाँ छूटा जाता है। घर का मोह सबको सताता है। और जो घर छोड़ करके गुफाओं में बैठ गए हैं, जिनका हृदय संवेदना से शून्य है, उनको भी समाधि की प्राप्ति नहीं होती। तो जो घर में रहकर भी यदि मोह से अलग हो गया, या वन में रहकर भी जिसने अपने हृदय में कोमलता को, संवेदनशीलता को, श्रद्धा और समर्पण को स्थान दिया हुआ है, वही समाधि तक पहुंच सकता है, वही जीवन के परम सत्य को जान सकता है। अन्यथा क्या है? शुष्क हृदय वाला व्यक्ति समाधि का अधिकारी नहीं होता। शुष्क हृदय वाला व्यक्ति परम तत्व को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। संसार के रिश्ते नातों में फंसते रहिए, आपको ठोकर ही ठोकर मिलेगी। तो जो शरीर को ही, शरीर के रिश्तों को ही, संसार के सुखों को सब कुछ समझता है, उसको कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। शांति कहाँ मिलेगी? अक्षरातीत के चरणों में। प्रेम कहाँ मिलेगा? अक्षरातीत के चरणों में।
लेकिन अक्षरातीत के चरण को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी शरीर को, इसी संसार को आधार बनाना पड़ेगा। इसको सीढ़ी बनाइए, लेकिन उससे मोह मत रखिए। और जो शरीर को ही सब कुछ मान लेगा कि यही सब कुछ है, तो परिणाम क्या होगा? इन दो प्रकरणों में बार बार यही बात कही गई है। देह की तरफ से देखिए, देह शब्द स्त्रीलिंग है और शरीर शब्द पुल्लिंग है, लेकिन देह को हमेशा दोनों एक ही शब्द हैं। हमारी देह अच्छी है, देह अच्छा है नहीं कर सकते। तो शरीर की तरफ से उत्तर दिया जाता है कि देखो जी, जब तक तुम हमारे शरीर में थे तभी तक मेरी कीमत थी। एक बाल टूट जाता था तो पीड़ा होती थी, अब तुम निकल गए, देखो मेरे कैसे कैसे जला दिया जाता है। जब तक शरीर में जीव है तब तक इस शरीर को खिलाया पिलाया जाता है, संगे संबंधी हो, सब प्रेम करते हैं, पास बैठते हैं। जीव के निकलते ही सब क्या कहते हैं? ये तो भूत है। उसके स्पर्श से भी कोई, चाहे सगी पत्नी क्यों ना हो, वो भी उसको घृणा होती है। पुत्र क्यों ना हो, वो भी कहता है ये तो मरा हुआ है, जल्दी से हटाओ। घर में कोई रखता नहीं। आप घर बनाते हैं, आपका शरीर छूटता है, आपके घर वाले आपके मरे हुए शरीर को तुरंत बाहर निकाल देंगे। तो शरीर की महत्ता किससे? जीव से। और जीव की महत्ता किससे? शरीर से। क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो साधना क्या करेगा? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, उससे बात बहुत सरलता से समझ में आ जाएगी कि किसी वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। यह आपका सूरज है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख पृथ्वियां इस सूर्य में समा सकती हैं, लेकिन इस सूर्य में जब गर्मी तप रहा होता है तो देखिए सारा संसार त्रस्त होता है। लेकिन जब बादल लग जाते हैं तो क्या करेंगे बेचारा सूर्य? बादल क्या है? पानी की भाप बादल बनती है। और जब सूर्य तप रहा हो, बादल लग जाए, जैसे लगता है कि सूर्य अस्तित्व में ही नहीं है। बादल कितने भी लगे हो, तेज हवा के झोंके आए तो बादल उड़ जाते हैं। तेज हवा बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ डालेगी, लेकिन दूब को उखाड़ने की सामर्थ्य है क्या? सारे संसार की हवा की शक्ति लग जाए, घास का तिनका जो जमीन में गड़ा होता है उसको उखाड़ नहीं सकती। यहां एक चूहा निकल जाए तो आप क्या करेंगे? उसको रहने नहीं देंगे, भगा देंगे। कोई कमजोर आदमी होता है तो उसको चूहे का दृष्टांत देते हैं कि चूहा की तरह छिप करके भाग जाता है। चूहा को कितनी घृणा की दृष्टि से देखते हैं लोग, लेकिन उस चूहे में इतनी सामर्थ्य तो है कि एक मैंने आपको सूर्य का दृष्टांत दिया। आप सोचिए, यदि आप चूहे की महत्ता नहीं समझ सकते तो आप शिष्ट के रहस्य को नहीं समझ सकते। कई देशों में कूड़ा संकट का विषय बना हुआ, कई देशों में कूड़ा आमदनी का साधन बन जाता है। संसार में हर वस्तु की उपयोगिता है। विष को भी अमृत बनाया जा सकता है उसके सही उपयोग से। इसलिए जीवन का हर पल मूल्यवान है। इस जीवन के एक एक पल को आप सकारात्मक दिशा में महान लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाइए। आपका ये सुंदर शरीर जो कभी फूल की तरह कोमल होता है, किशोरावस्था में और सुंदर दिखता है, युवावस्था के कुछ समय बिताने के पश्चात ढलान पर होता है, बुढ़ापे में लाठी के सहारे चलता है, लेकिन तृष्णा रूपी पिशाचिनी उसका पीछा करती रहती है। भर्तृहरि ने कितना अच्छा वर्णन किया है कि वल्लभी मुख अक्रांतम, चेहरा झुर्रियों से भर गया है। पलितय अंकितम सिरा, सिर के बाल सफेद हो जाते हैं। गात्राण शिथिलायन्ते, शरीर शिथिल हो जाता है। किंतु तृष्णा एकातरुणायते, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, पीछा करती रहती है। एक जन्म नहीं, पशु पक्षियों की योनि में वो जीव जाएगा, पीछा वहां भी कर रही है। किसी भी योनि में जाएगा, तृष्णा रूपी पिशाचिनी उसका साथ नहीं छोड़ रही है। ये मानव तन मिला है, इस शरीर के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त होइए। ज्ञान के द्वारा श्रद्धा, समर्पण, विश्वास उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म पर कीजिए और प्रतिदिन जीवन के कुछ पलों को, 24 घंटे का समय होता है, 1 घंटे 2 घंटे अपने प्राणेश्वर के लिए दीजिए। कहीं दूर नहीं बैठा है, इसलिए शरीर को आलस्य में नहीं डालना है। हर क्षण इसका उपयोग कीजिए, शरीर से कार्य कीजिए। जिस उद्देश्य के लिए शरीर मिला है उसको समझिए। मानव जीवन
विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। विषय भोगों के लिए तो 84 लाख योनियां हैं। आपके जीवन का हर पल मूल्यवान है। तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस। मैं देखता हूं हमारा समाज नकारात्मक चिंतन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आपसी विवादों के कारण समाज की शक्ति जर्जर हो रही है। आज जागनी ब्रह्मांड का समय कितना मूल्यवान है, यह वह जानेगा जिसने वाणी के एक एक शब्द में गोता लगाया हो। आपको अक्षरातीत के चरण कमल मिले हैं। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का ज्ञान मिला है। ऐसे अनमोल समय में आप तारतम वाणी का प्रकाश लेकर भी यदि निरर्थक संसार में भटकेंगे तो इससे बड़ी बदनसीबी और कुछ नहीं होगी। इसलिए आवश्यकता है हम जागने के स्वर्ण पथ पर तेजी से अपने कदम बढ़ाएं। हमारा हर पल किसी महान लक्ष्य की तरफ बढ़ने की तरफ हो, जिसमें हम वाणी के ज्ञान रूपी अमृत में गोता भी लगाएं, प्रेम में भी गोता लगाएं और शरीर छूटने से पहले अपने प्राणेश्वर को साक्षात इन नैनों से देख लें। यही जीवन की सार्थकता है। और ये दो प्रकरण यही बात कहते हैं। जीव अपने ज्ञान की बातें को लेकर जब देह को दोषी बनाता है कि तू स्वार्थी है, हर बार मैं तुम्हें पकड़ता हूं तुम मुझे छोड़ देती हो, शरीर की तरफ से उत्तर आता है कि हम ये तो प्रकृति है, माया का शरीर है, छूटेगा, आप तो अखंड हो, मेरा अस्तित्व भी तुमसे है। जीव को भी अंत में स्वीकार करना पड़ता है कि बिना शरीर के तो मैं भी परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। दोनों का मिलन ही सत्य को दर्शाएगा। याद रखिए, प्रकाश का अस्तित्व भी अंधकार से है, सौंदर्य का अस्तित्व भी कुरूपता से है, घृणा का अस्तित्व भी प्रेम से है। इसलिए संसार में हर वस्तु की महत्ता को समझते हुए उसका सही सदुपयोग करें। इन दो प्रकरणों में इस सार तत्व को दर्शाएं।